नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए राहत की जगह परेशानी बढ़ती जा रही है। बैंक लिमिट और नकदी संकट ने किसानों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। हालात ये है कि किसानों के खाते में पूरी रकम आने के बावजूद उन्हें एक बार में सिर्फ 50,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं। धान बेचने के अगले ही दिन भुगतान तो खाते में डाल दिया जाता है, लेकिन नकद निकालने के लिए किसानों को कई दिनों तक बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंकों में नकदी की भारी कमी और रोजाना भुगतान सीमा के कारण किसान अपनी ही मेहनत की कमाई समय पर नहीं पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन अभी उन्हें पूरी राशि नहीं मिल रही। फिलहाल सिर्फ 2369 और 2379 रुपए प्रति क्विंटल की रकम ही खाते में डाली जा रही है, जबकि शेष 731 रुपए बाद में मिलने की बात कही जा रही है। खाद, बीज, मजदूरी और घरेलू जरूरतों के लिए किसानों को तुरंत नकदी चाहिए, लेकिन बैंक लिमिट उनकी राह में रोड़ा बन गई है। जिले में रोजाना भुगतान की सीमा लगभग 15 करोड़ रुपए तय होने से प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान आज नकदी संकट से जूझ रहे हैं और शासन प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिलासपुर से आयुष्मान योजना की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अपोलो अस्पताल के बाद अब अरपा पार सीपत रोड मोपका स्थित शिवा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी यूनिट पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। अस्पताल के मुख्य द्वार पर आयुष्मान योजना से निःशुल्क इलाज का बड़ा बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कोटा क्षेत्र के घोरामार निवासी अशोक यादव अपनी बेटी शालिनी को अपेंडिक्स के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के भरोसे इस अस्पताल में लेकर पहुंचे, पर इलाज तो दूर 2.5 दिन में 25 से 26,000 रुपए नकद वसूल लिए गए। परिजनों का आरोप है कि इलाज नहीं हुआ, सिर्फ तारीखें और बहाने दिए गए। आखिरकार लाचार पिता अपनी बीमार बेटी को एम्बुलेंस से दूसरे निजी अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद नकद भुगतान करना पड़े तो ऐसी योजना किस काम की? यही सवाल आज आम लोगों की जुबान पर है। लोग बता रहे हैं कि इलाज के लिए जमीन, जेवर और मंगलसूत्र तक गिरवी रखने की नौबत आ रही है। घोड़ा मान ले आए हम, लड़की की तबीयत खराब है, अपेंडिक्स हो। अच्छा, तो यहाँ हो गई इलाज नहीं हुआ। का कहत हो? महीनों भी लग सका, 15 दिन लग सका, 4 महीने लग सका। यह कई दिन भर्ती रहती है? अब शुक्रवार के दिन लगी लेती वाला। तो यहाँ तो तय आयुष्मान कार्ड के नाम से आ रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं होता, ऑपरेशन हुआ तो लगी करती। और क्या पैसा खर्चा हो गई यहाँ कोई 25-26 हज़ार के लगभग। कई दिन में? शुक्रवार के बाद की वाला क्यों ले? शुक्र, शनि, रवि 3 दिन में। हाँ। अच्छा, का नाम है तू? अशोक यादव। तोर बेटी का नाम? तो शालिनी यादव। यह कौन ला रही थी? पहले वहीं ला रही थी। अब कहाँ ले जाते हैं? ले लेगा था वहाँ का करते कृष्णा हॉस्पिटल का, अगल बगल में कोई हॉस्पिटल नहीं। अच्छा, तो यह नहीं हो इलाज, अब वह हो जाए? हो जाए दीजिए, बोला था मैडम। मन कौन मैडम है? नाम नहीं जाना मैं आपको। हैरानी की बात यह है कि जिला अस्पताल और सिम्स मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान होने के बावजूद मरीज निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था दलालों और बिचौलियों के भरोसे चलती नजर आ रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि अपेंडिक्स सर्जरी की सुविधा मौजूद है और मरीज को परिजनों ने लामा कराकर ले जाया है। अब सवाल साफ है कि आयुष्मान योजना सिर्फ बैनर और पोस्टर तक सीमित है और क्या गरीबों को वाकई मुफ्त इलाज मिल पाएगा या यूं ही वे इलाज के नाम पर खून के आंसू रोते रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पारिवारिक काम से लौटते समय तखतपुर में पदस्थ आरक्षक ओंकार राजपूत बीती रात एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वह अपने परिवार के सदस्यों को बिलासपुर छोड़ने के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 9 बजे खमरिया गांव के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के एयरबैग खुल गए, जिससे आरक्षक ओंकार राजपूत बड़ी अनहोनी से बच गए। हादसे के बाद उन्हें तत्काल बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल खतरे के बाहर बताई जा रही है। हालांकि गंभीर चोटों के चलते निगरानी में रखा गया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल को नया नेतृत्व मिल गया है। राकेश रंजन ने सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने मंडल के सभी शाखा अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की और परिचय प्राप्त किया। बैठक के दौरान नए डीआरएम ने मंडल में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और रेल परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी। राकेश रंजन भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। बिलासपुर से पहले वे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में चीफ सिग्नल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने सिग्नलिंग, टेलीकॉम और तकनीकी क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारियां निभाई है। रेल टेक कॉरपोरेशन में निदेशक रहते हुए उन्होंने नई तकनीक आधारित प्रणालियों में विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके अनुभव से बिलासपुर मंडल को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 10 साल बीत गए, लेकिन बिलासपुर वेटरिनरी कॉलेज आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस साल भी कॉलेज को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। वजह बेहद सीधी है। पशु अस्पताल, स्टाफ क्वार्टर और ऑडिटोरियम अब तक कागजों से बाहर नहीं आ पाए। कोनी क्षेत्र में पशुओं के इलाज के लिए जिस आधुनिक अस्पताल की जरूरत थी, वह सपना ही बना हुआ है। नतीजा ये है कि कॉलेज को मान्यता मिलने की उम्मीद अब नए साल तक टल गई है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और पशुपालकों तीनों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि बिलासपुर वेटरिनरी कॉलेज के लिए नियुक्त अमला फिलहाल अंजोरा वेटरिनरी कॉलेज में सेवाएं दे रहा है। उनके स्थानांतरण से अंजोरा कॉलेज के खाली होने का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से यहाँ के डीन इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि नई महिला टीम की पदस्थापना कर दी गई है, लेकिन नए वेटरिनरी कॉलेज का अनुभव उनके पास नहीं है। अब सवाल साफ है, क्या 10 साल की देरी के बाद भी व्यवस्था जागेगी या पशु चिकित्सा शिक्षा यूं ही अटकी रहेगी? नेशनल हाईवे पर लापरवाही अब हादसों को खुला न्योता दे रही है। पेंड्री चौक पर भारी वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने से दुर्घटना की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे का यह हिस्सा पहले से ही बेहद संवेदनशील माना जाता है, लेकिन यहाँ यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। चौक पर अक्सर भारी ट्रकों और निजी वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। सड़क किनारे और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों की वजह से जाम की स्थिति आम हो गई है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि कई बार वाहन चालक मजबूरी में रॉन्ग साइड में गाड़ियां निकालते हैं, जिससे हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थिति न केवल वाहन चालकों बल्कि पैदल राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद न तो स्थानीय पुलिस और न ही हाईवे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम कोई ठोस कार्रवाई करती दिखाई देती है। हैरानी की बात यह रही कि जब मीडिया मौके पर पहुंची और नो पार्किंग में खड़े वाहनों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तभी पुलिस सक्रिय नजर आई। हालांकि कैमरा हटते ही हालात फिर पहले जैसे होने की आशंका जताई जा रही है। नागरिकों की मांग है कि अगर नियमित और सख्त कार्रवाई की जाए तो पेंड्री चौक पर होने वाले हादसों पर काफी हद तक रोक लग सकती है। अब सवाल यही है, क्या प्रशासन स्थायी समाधान करेगा या कार्रवाई सिर्फ कैमरे तक ही सीमित रहेगी? बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र की पत्रकार कॉलोनी में देर रात शराब पार्टी और शोर शराबे की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार कुछ युवक और युवतियां एक मकान में पार्टी कर रहे थे, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो 5 युवक शराब के नशे में पाए गए, जिनमें आदित्य वस्त्रकार, लक्की देवांगन, आशीष साहू, वंश देवांगन और विपुल दुबे शामिल है। जांच के दौरान 3 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इन युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि साथ मौजूद युवतियों को समझाइश देकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बिलासपुर के बहुप्रचारित अरपा रिवर फ्रंट यानी रिवर व्यू क्षेत्र में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना को लेकर
एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस परियोजना को शहर की पहचान और गौरव से जोड़ा जा रहा था, वही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आज कछुआ गति से चलता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के तहत प्रदेश के हर जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। बिलासपुर में भी अरपा नदी के तट पर रिवर व्यू क्षेत्र में अटल जी की आदमकद प्रतिमा लगाने की तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है। नगर निगम की निविदा के अनुसार इस प्रतिमा की लागत लगभग 17 लाख रुपए है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर प्रतिमा के अनावरण की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या तय समय पर यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। रिवर फ्रंट को शहर के सौंदर्यीकरण की बड़ी परियोजना बताया गया था। वहीं प्रदेश भर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 211 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन बिलासपुर में सम्मान का यह प्रतीक अब भी अधूरा नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर घोषणाएं तो बड़ी हैं, लेकिन जमीनी काम बेहद धीमा। अब देखने वाली बात होगी कि अटल की जयंती से पहले यह प्रतिमा जनता को दिखाई देगी या फिर यह प्रोजेक्ट भी देरी की फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा। नवपदस्थ आईएएस प्रकाश कुमार सर्वे ने नगर पालिक निगम कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही कमिश्नर सर्वे ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जनहितकारी क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण के पश्चात कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने निगम एवं स्मार्ट सिटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चल रही विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शहर का विकास निगम प्रशासन और नागरिकों के सामूहिक सहयोग से ही संभव है। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक क्षेत्र में सतनाम धाम के समीप स्थित एक पुराने मंदिर से भगवान की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार वर्षों से पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा, शिवलिंग और त्रिशूल को बिना स्थानीय लोगों की जानकारी के हटाकर विसर्जन के लिए मोहारा नदी ले जाया गया। अब जब रोज की तरह पूजा के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो प्रतिमा और धार्मिक प्रतीक नहीं दिखे। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी गई। बाद में पता चला कि कुछ लोग प्रतिमा को नदी में विसर्जित करने ले गए हैं, जिसके बाद आपत्ति जताते हुए लोग मोहारा नदी पहुंचे और प्रतिमा को वापस लाया। इस घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और धार्मिक आस्था से जुड़े इस कृत्य पर नाराजगी जताई। आरोप है कि किसी अन्य समाज द्वारा मंदिर परिसर के विस्तार की योजना के तहत प्रतिमा हटाने की कोशिश की गई, लेकिन बिना आपसी सहमति और चर्चा के की गई इस कार्रवाई से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए प्रतिमा को दोबारा मंदिर में स्थापित किया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर बसंतपुर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। अचानक अभी 11 साढ़े 11 बजे अभी हमने अचानक से देखा कि यहाँ पे कुछ लोग पूजा करने आए, देखे कि मूर्तियाँ नहीं हैं। तो आनंद फानन में एक दूसरे को बताया गया मूर्तियाँ कहाँ चले गई करके। 4-5 स्थायी लोगों से, आसपास लोगों से पूछा गया कि मूर्तियाँ कहाँ हैं। तो पता चला कि मूर्तियों को विसर्जित करने ले गया गया है करके। तो विसर्जित करने ले गया गया, पता गया चला तो जिनके जो ले गए थे उनके एक का कॉल नंबर था, उसको लगा के पूछा गया तो विसर्जन कर ही रहे थे। हमने उसका वीडियो बनाया है और विसर्जन करे थे तो उनको रोके और मूर्ति को वापस लाए हैं और वापस से अभी पुलिस के समझाने पे पुनः स्थापित किया गया है। और इन लोग का कहना है, जो समाज वाले कुछ आए थे उनका कहना है कि पुनः मंदिर बना के देंगे। तो यहाँ स्थायी लोगों का ये कहना है कि आप बिना पूछे किससे पूछ के मूर्ति यहाँ से उठा लिए। अगर मूर्ति किसी प्रकार से उठाया भी जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः एक जगह उसे नया स्थान दिया जाता है। उसके बाद वापस से प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर से नया मंदिर बनाया जाता है। तो ये बिना पूछे यहाँ से उठा के कुछ 8-10 उपद्रवी लोग यहाँ से ले गए थे। मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो और उनको तत्काल माध्यम से जेल भेजा जाए। अभी नंदई चौक में जो बजरंगबली की मूर्ति है उसको लेके कुछ लोगों द्वारा कहीं लेके जा रहे थे। इस संदर्भ में मूर्ति वर्तमान अपनी जगह पर स्थापित हो गई है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है प्रार्थीगण जो थाना एफआईआर के लिए गए हुए हैं। अभी स्थिति जो है नियंत्रण और शांतिपूर्ण है और कंट्रोल में है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।
जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन और इसी दिन क्रिसमस मनाए जाने को लेकर अब चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। संत आसाराम बाबू के अनुयायियों ने दावा किया है कि प्राचीन सनातन परंपरा से जुड़े तुलसी पूजन को समय के साथ क्रिसमस ट्री के रूप में बदल दिया गया। अनुयायियों के अनुसार यह संयोग नहीं बल्कि इतिहास की सच्चाई है जिसे धीरे धीरे दुनिया जान रही है। इन दावों के सामने आने के बाद तुलसी पूजन और क्रिसमस की परंपराओं को लेकर नए नए तर्क सामने आने शुरू हो चुके हैं। देखिए ये पूरी खास रिपोर्ट। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो खड़े हुए हैं जो तुलसी पूजन को लेकर अभी यहाँ पर मौजूद है, जो बताएंगे कि आखिर तुलसी पूजन 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जा रहा है जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है। इसके पीछे भी जो तर्क इनके द्वारा रखी जाएगी वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। आप लोग अभी तुलसी पूजन की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तुलसी पूजन का केवल जो तारीख या दिन है 25 दिसंबर ही क्यों चुना गया जबकि उस दिन क्रिसमस होता है, एक विशेष समुदाय का विशेष त्यौहार होता है। उसी दिन को चुनने की वजह क्या थी आपकी? जी देखिए, तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को ही ये कोई नया नहीं है, ये 16वीं सदी से मनाते हुए आ रहे हैं। 16वीं सदी से तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता था। लेकिन क्या होता था, ठंडे प्रदेशों में तुलसी का पौधा जो है वो वहाँ पे मुरझा जाता था। तो लोगों ने क्या किया, तुलसी की मूर्ति बनाकर, उनकी फ़ोटोज़ बनाकर, कागज़ से गत्ते की तरह उनकी फ़ोटो बना के पूजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे पाश्चात्य कल्चर ऐसा देश में आया कि धीरे धीरे वो प्लास्टिक के पौधे को क्रिसमस ट्री बनाया गया। धीरे धीरे उसकी लाइटें बनने लग गई, झालर बनने लग गई, धीरे धीरे उसकी एडिटिंग करने लग गए। धीरे धीरे ये मार्केट एक व्यापार बढ़ता गया और हमारी जो संस्कृति थी तुलसी पूजन की, उसको दबा के पाश्चात्य कल्चर क्रिसमस लाया गया। आपका कहना है कि जो ईसाइयों या क्रिश्चियनों के द्वारा जिस प्लांट की पूजा की जाती है वो एक्चुअली में तुलसी है, ये आपका कहना है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तर्क बताएंगे कैसे? तर्क ऐसे, जो 16वीं सदी का आप गूगल में सर्च करेंगे, तुलसी को होली क्वीन के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता? क्योंकि जिस समय जीसस का मृत्यु हुई थी उस समय वहाँ के लोग जानते थे कि तुलसी की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि तुलसी ओजोन गैस छोड़ती है। तुलसी के पास खड़े होने मात्र से हमारे जो शरीर 3 से 4 मीटर के अंदर उनकी एक अलग सी ओरा हो जाती है, जिसको पॉजिटिव ओरा कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जीसस के शरीर के पास लाखों तुलसी के पौधे लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, कुछ देर के लिए जीसस की जो प्राणवायु हुई वो आ गई। तो उन्होंने तब से ये देखा कि जीसस की जब प्राणवायु आ गई तब से तुलसी माता की पूजा होने लगी। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं 16वीं सदी में तुलसी पूजन तो होली क्यों कहा जाता है, होली क्वीन को। लेकिन आप लोगों का कहना है कि माता तुलसी को होली क्वीन का नाम दिया गया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं वो कभी किसी ईसाई समाज के द्वारा ये नहीं बताया गया, आप लोग कुछ नया बता रहे हैं। क्या कहना है आपका इसको लेकर? अब वही हम जो चीज़ दबी हुई है उसी को हम उजागर करना चाहते हैं कि जो निर्जीव है उसको हम सजीव करना चाहते हैं। और बापूजी ने जो प्रेरित किया है तुलसी पूजन मनाने के लिए, ये सिर्फ बिलासपुर में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और एक व्यापक रूप ले चुका है ये। और तुलसी पूजन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देखिए, किसी भी किस्म का पौधा हो, गुलाब का हो तो आप गुलाब माता नहीं कहते, उसको गेंदा हो तो गेंदा माता नहीं कहते, लेकिन तुलसी के पौधे को तुलसी माता इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे माँ रहती है, बच्चे को सभी प्रकार का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार जो तुलसी माता है जीते जी तो हमारा ध्यान रखती ही है। देखिए, मैं 800 किस्म की बीमारियों से सुरक्षित रहता है आदमी, और जब मरता है तो सभी हिंदू जानते हैं कि तुलसी माता का कितना महत्व रहता है। मुख में भी तुलसी माता की पत्ते रखे जाते हैं। और मैं आपका खुद का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे सर्दी खांसी बुखार जुकाम जो मौसम का बदलाव होता है उसमें मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था, खांसते खांसते मुझे छाती में दर्द होने लगता था। लेकिन जैसे मैंने बापूजी के साहित्य में पढ़ा कि तुलसी के 5 पौधे 5 पत्ते खाकर सवेरे खाली पेट और पानी पीना चाहिए,
तो वैसे करने के बाद आप विश्वास करेंगे कि मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आई। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का प्रचार जो है वो जिस प्रकार ये आप प्रचार की बात कर रहे हैं कि तुलसी के 5 पत्ते जो बेहद ही अच्छे होते हैं, जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपके बयान से कितना बड़ा बवाल भूचाल आ सकता है। आप लोगों का कहना है कि जो क्रिसमस ट्री यूज होती है 25 दिसंबर में, वो हमारी तुलसी माता है। जी हाँ, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। आप मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल में जाके देख लीजिए, उसमें होली बेसिन लिखा हुआ है। और होली शब्द आप खुद जानते हैं कि तुलसी के आगे होली कौन लिखेगा। अब उन्हीं के द्वारा जब लिखा गया, गूगल किनका है? गूगल हिंदुस्तान का नहीं है, गूगल जो है वो वेस्टर्न कल्चर का है। और वेस्टर्न कल्चर वाले जो हैं वो कभी भी तुलसी माता का होली क्यों लिखेंगे उसके आगे? तो सीधा सीधा इससे यही पता चलता है कि होली कहने से तुलसी माता का ही सीधा सीधा इसमें है, लेकिन वो प्रचार नहीं करना चाहते जिस चीज़ का। नाम क्या आपका? मेरा प्रकाश विधानी। प्रकाश जी का कहना है कि जो तुलसी माता है वो अभी से नहीं, 16वीं शताब्दी से उनकी पूजा की जाती है। और आज ये लोग तुलसी माँ पूजन, जो तुलसी माता उनकी पूजन का कार्यक्रम 25 दिसंबर को जब मनाया जा रहा है, उसके बारे में अभी बता रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि भारत की संस्कृति में तुलसी अभी से नहीं, पहले से बसी हुई है। और केवल यही नहीं, विदेशों में भी तुलसी माँ का चर्चा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में शिवसेना छत्तीसगढ़ ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के निर्देश पर संतोष कौशल प्रदेश सचिव और मुकेश देवांगन जिला प्रमुख के नेतृत्व में शिवसेना बिलासपुर ने पुराने बस स्टैंड में बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने हिंदू विरोधी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए बांग्लादेश सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू को जलाकर उसकी हत्या की गई थी, उस पूरे बवाल ने अब व्यापक रूप ले लिया है, जो विश्व भर में चर्चा का विषय बनते जा रहा है। और इसमें आक्रोशित पूरे हिंदू समाज, और यहाँ तक कि अब शिवसेना जो शिंदे गुट के हैं, उन्होंने भी अपना तर्क रखना शुरू कर दिया और अपनी प्रतिक्रिया दिया है। इसी संबंध में उन्होंने आज पुतला दहन किया है। आइए जानते हैं क्या पूरा कुछ मामला है। जी, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? संतोष कौशल प्रदेश सचिव। अभी आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांग, हमारा विरोध है बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, उनके राज्य में ऐसा घटना एकदम बहुत दुखित घटना है कि वहाँ के हिंदुओं को इस तरह मार के जिंदा जला के, पेड़ में लटका के जिंदा जलाया गया। काफ़ी दुखद है, हमको दुख हुआ। इसके विरोध में हम लोग आज बस स्टैंड चौक में पुतला जलाया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। वहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है। बांग्लादेश में बर्बरता की हद पारे होती जा रही है। हिंदुओं को पेड़ में लटका कर जलाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? हिंदुत्व के साथ ये गलत होते जा रहा है, जिसका शिवसेना विरोध दर्ज करा रही है और पुतला दहन किया गया है हमने, और पूरे प्रदेश स्तर पे पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत ही गलत है, तरीका ही गलत है। प्रदेश स्तर पर शिवसेना ने अब अपना रोष दिखाना शुरू कर दिया है। आक्रोश पैदा हो चुका है पूरे हिंदू समाज में, इसका आक्रोश फैलते जा रहा है। और अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप लोग अभी मांग कर रहे हैं, तो आगे आप भारत सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? हमारी भारत सरकार से लगातार 5 सालों से मांग चल रही है कि यहाँ के जितने घुसपैठी बांग्लादेशी जो यहाँ, उनको तत्काल यहाँ से बाहर किया जाए और उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाए। बहुत लोग घुसपैठी हो के यहाँ अपना आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसा घटना कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को भी यहाँ से भगाना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। बाहर से घुसपैठियों को भगाने की मांग इनकी उठ रही है। पिछले 5 सालों से लगातार इनकी मांगें चल रही कि बांग्लादेशियों को जो है छिप कर रह रहे हैं उनको भगाया जाए। और एक और भी यहाँ पे शिव सैनिक मौजूद है। क्या नाम है आपका? श्यामू विश्वकर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य। श्यामू जी, क्या कहना है आपका?
मेरा कहना यही है कि अभी तक से ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो अत्याचार होता है हिंदुओं के ऊपर ही होता है, हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जाता है। हमारे देश में भी इतने सारे जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में इस प्रकार का कभी कोई होता नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए बांग्लादेश में ही ऐसा होता है। इससे पहले हमारे भारत में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के ही लोग ही यहाँ शरणागत है और यहाँ जाके उनकी आबादी, उनकी संख्या हिंदुओं से ज़्यादा है। तो इनका पलायन होना चाहिए, इनको यहाँ से भगाना चाहिए ताकि हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, उनकी आर्थिक मतलब सुधार है उनके ऊपर, ये मेरा कहना है। बिलासपुर के शिव सैनिकों जो शिंदे गुट के, उनका कहना है कि यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं उनको भगाया जाए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पर इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं होती। लेकिन आखिर बांग्लादेश में क्यों ऐसा होता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार वहाँ पर क्यों किया जाता है? इनकी मांगे हैं भारत सरकार से कि घुसपैठियों को यहाँ से भगाया जाए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। रायपुर से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थ 60 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी और उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी सूची में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन में व्यापक फेरबदल देखने को मिल रहा है। गृह विभाग द्वारा किए गए इन तबादलों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों में लंबे समय से एक ही पद पर पदस्थ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, वहीं कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों में नई पोस्टिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि इन तबादलों से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी। तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। बिलासपुर जिले की वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ, सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रशासन ने अब ठोस कदम उठा लिया है। मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर संशोधित वोटर लिस्ट चस्पा किया जा रहा है ताकि आम नागरिक अपने नाम की स्थिति खुद जांच सके। इस प्रक्रिया में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिले में कुल करीब 16,75,000 मतदाता दर्ज है, लेकिन इनमें से सिर्फ 13,09,000 नाम ही पूरी तरह सत्यापित पाए गए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 3,65,000 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि वोटर लिस्ट में अब भी 71,000 से अधिक मृत मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा करीब 1,70,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग सर्वे के दौरान अपने पते पर नहीं मिले। विधानसभा वार आंकड़ों में बिलासपुर शहरी क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक सामने आई है, जहां लगभग 35% नाम संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं कोटा विधानसभा की वोटर लिस्ट जिले में सबसे बेहतर मानी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि 23 दिसंबर से बूथ स्तर पर दावा आपत्ति ली जा रही है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और फर्जी नामों को हटाया जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर वोटर लिस्ट जरूर जांचें और समय रहते सुधार कराएं ताकि आने वाले चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। इलेक्शन में एसआईआर का काम चल रहा है और अभी तक जो भी मतदाता 2025 के मतदाता सूची में जिनका नाम था, उनका 2003 के मतदाता सूची में क्या उनके स्वयं का नाम या उनके रिलेटिव का नाम था, और था तो कैसे था, तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, इस आधार पे ये मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल जो है वो अभी कल से इसका प्रकाशन होगा 23 तारीख से। और इसके बाद इसमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनका नाम इस ड्राफ्ट रोल में नहीं है वो अपना नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 6 वो भर सकते हैं। कुछ नए बच्चे जो अभी 18 वर्ष कंप्लीट हुए हैं या जस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, वो भी अपना नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ये कल से ये एक अभियान के तौर पे चलेगा और इसमें कुछ ऐसे लोग जिनके नाम पे किसी को आपत्ति है तो उनको आपत्ति करने का भी अवसर मिलेगा इसमें। कुछ नाम पे अगर किसी को संशोधन करना है, उनको लगता है कि कुछ
कि जे मात्रा में कोई त्रुटि है या और किसी प्रकार की उसमें त्रुटि है जिसको संशोधन करना है, वो भी इस तरह के संशोधन के फॉर्म जो है फॉर्म 8 वो भर सकते हैं। तो एक अच्छा अवसर है, अपने मतदाता सूची में अपना नाम देख लें और उस नाम में संशोधन करना है तो, या परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है तो उसको ऐड करने का, या किसी को लगता है कि ये सदस्य अब इस बूथ के मतदाता सूची में रहने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उनके नाम को आपत्ति करके फॉर्म 7 डाल करके उस पर फिर सुनवाई के उपरांत इन सारे फॉर्म्स पे निर्णय होंगे और उस निर्णय के आधार पे हमारी अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित इल्यूम बार में जमकर मारपीट हुई है। युवकों के बीच हुए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बार के अंदर और बाहर दोनों जगह अफरा तफरी और हंगामे के दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो और मौके की जानकारी के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इल्यूम बार के अंदर पार्टी के दौरान 2 गुटों में किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है और कुछ ही देर में मामला मारपीट में बदल जाता है। धक्का मुक्की के दौरान टेबल कुर्सियां खिसकती नजर आती है और लोग बीच बचाव करते दिखते हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक बार से बाहर निकल आए, जहां वीडियो के दूसरे हिस्से में सड़क पर दोनों गुट एक दूसरे पर हमला करते दिखाई देते हैं। माहौल में अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति भी नजर आती है। हालांकि विवाद की वजह वीडियो में स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन लड़ाई के वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि आगे मामला कितना बढ़ सकता था। पुलिस के संज्ञान में एक मामला आया था कुछ 2 दिवस पूर्व का, रात्रि करीबन 12 बजे की घटना है। पुलिस को सूचना मिली कि बार के सामने और कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल ही जो बदमाशी करने वाले युवक थे उन्हें उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इसके पश्चात एक वीडियो भी वायरल हो रहा है उस मारपीट और लड़ाई झगड़े के संबंध में, उसमें भी पुलिस पहचान करके अन्य युवक जो अशांति उत्पन्न कर रहे थे उन पर कार्रवाई कर रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सिरगिट्टी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। वीडियो की पहचान और अन्य फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी जांच की जा रही है और यदि वीडियो में और लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शहर में बारों में आए दिन हो रहे झगड़ों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जे न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर थाना क्षेत्र में धान की अवैध खरीदी बिक्री की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार एक माजदा वाहन में बिना दस्तावेज धान ले जाए जाने की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने बारीडीह मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। वाहन चालक के पास धान खरीदी से जुड़े कोई बिल या कागजात नहीं पाए गए, जिसके बाद उसे चोरी का होने के संदेह पर वाहन सहित 150 बोरी धान को कानून प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि धान ग्राम खरगहनी से खरीदा गया था और इसे कृषि उपज मंडी में अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी। मामले की सूचना तहसीलदार और खाद्य विभाग तक पहुंचाई गई है, जहां आगे की प्रक्रिया जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से क्रिकेट सट्टेबाजी का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक युवक को मोबाइल फोन के जरिए सट्टा खिलाते हुए पकड़ा है। सूचना मिली थी कि युवक महाराणा प्रताप चौक के आसपास अपनी बलेनो कार में बैठकर घूम कर क्रिकेट सट्टा खिला रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पुलिस को देखते ही आगे बढ़ गया। पीछा कर उसे रोका गया और मोबाइल की जांच में क्रिकेट सट्टा चलने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी से सैमसंग अल्ट्रा मोबाइल फोन, बलेनो कार और 6,700 रुपए नकद जब्त किए हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत लगभग 3,61,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने मोबाइल के जरिए अलग अलग लोगों से संपर्क कर सट्टा खिलाने का नेटवर्क बना रखा था, जिसकी अब जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि सट्टा कारोबार में आरोपी के साथ और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे भी कार्रवाई की संभावना है। कोनी थाना क्षेत्र से अपराध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाके में अपराध और झगड़े जैसी घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इन युवकों की पहचान लक्की भारत पिता श्रीकांत भारत उम्र 27 वर्ष निवासी आवास पारा सेंद्री, भोलू यादव उर्फ राकेश यादव पिता सरजू यादव उम्र 26 वर्ष निवासी गोदाम पारा, भीमशंकर वर्मा पिता इतवारी वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी घुटकू और सुनील यादव पिता संतोष यादव उम्र 20 वर्ष निवासी यादव पारा के रूप में हुई है। इन सभी के नाम पहले भी विवाद और आपराधिक गतिविधियों में सामने आ चुके हैं, जिस वजह से इनके खिलाफ धारा 170 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। यह चारों युवक थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर घूमते रहते थे और इनके कारण आए दिन तनाव और विवाद की स्थिति बनती थी। अब केस दर्ज होने के बाद इनके खिलाफ आगे की प्रक्रिया चल रही है और मामले के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। राजनांदगांव शहर के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक पर एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चौक पर स्थित गणेश मेडिकल स्टोर में चोरों ने 3 माह के भीतर दूसरी बार धावा बोलते हुए वारदात को अंजाम दिया है। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानव मंदिर चौक, जिसे राजनांदगांव का सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहीं देर रात अज्ञात चोरों ने गणेश मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस चोरी में करीब 65,000 रुपए नकद की चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है। गणेश मेडिकल स्टोर पे एक चोरी की सूचना आई है। इसमें जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि एक चोर है और लगभग 65,000 रुपये की रकम उसने गले से निकाली है। इस संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, जिसमें आरोपी का जो चेहरा है वो क्लियर है। उम्मीद है शीघ्र ही इसकी पहचान कर ली जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दुकान पे भी मैं खुद गया था, मेरे साथ सीएसपी और साइबर की टीम, थाने की टीम गई थी। तो घटना पे देखने पता चला कि जो पिछले बार जहाँ से चोर घुसा था वो छोटा सा ग्लास का डोर है और छोटे से मेहनत पे ही चोर आसानी से दुकान में घुसने में कामयाब रहा और उसी रास्ते को इसने दोबारा चुना। तो आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों, व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं कि मिनिमम सुरक्षा मजबूत रखें, ताकि कोई आसानी से एक बार में ताला तोड़ के या इस प्रकार से अंदर न घुस पाए आपके संस्थान में। साथ ही जब आप जो गले में रकम रखते हैं रात के समय, तो उसको लेके सुरक्षित स्थान पे घर या बैंक इत्यादि पे रखें, ताकि चोर जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दे सके। गौर करने वाली बात यह है कि इसी मेडिकल स्टोर में इससे पहले 17 सितंबर को भी चोरी की बड़ी वारदात हो चुकी है। उस समय भी चोर पास के एक पेड़ के सहारे छत के रास्ते दुकान में घुसे थे और करीब 7 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए थे। लगातार दूसरी बार एक ही दुकान में चोरी की घटना से व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।